अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करना चाह रही हूँ 10th क्लास का फर्स्ट एनुअल का इंग्लिश का फर्स्ट ग्रुप का पेपर आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इंग्लिश कंपल्सरी का ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जो आपके पास आज मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया है, ये सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि उन्हें आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। बहुत आसान पेपर आया है, बहुत ईजी वे में उन्होंने को जो है पेपर को पूछा। और स्टूडेंट्स अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला आप आसानी से ये पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलें देखते हैं कि पेपर में हमारे पास क्या क्या आया है। आपको पता है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास होते हैं जी 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के टाइम में आपने 19 मार्क्स का पेपर जो होता है वो फिल अप करना होता है। सबसे पहले जी आपके पास है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। आपको बबल शीट दी होगी, याद से आपने पेपर कोड मेंशन कर लेना है, किसी सूरत जो है वो गलत नहीं लिखना। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला एमसीक्यू है, दे लेफ्ट द पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन टिक करना होगा, दे विल हैव लेफ्ट द पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू मी। ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। दे सेड दे हैव डन देयर ड्यूटी, why did he insulted you, the baby is crying for milk, it has been raining since Tuesday। तो ये आपके पास 5 बहुत आसान जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब के एमसीक्यूज उन्होंने पूछे हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग आपने बताना है। इंस्टेंट जो है वो डी ऑप्शन आपके पास इंस्टेंट है। लग्जरी का सी ऑप्शन राइट है। डेस्टिट्यूट का ए ऑप्शन आपके पास राइट है। और रेज्यूमे का आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास पेज 2 पे भी करेक्ट यूज ऑफ ऑप्शन आपने टिक करना है। उसके पास एंटोनिम है, आपने एंटोनिम बताना है प्रियर। प्रियर का मतलब होता है बिफोर और प्रीवियस, तो इसमें हमारे पास बिफोर का ऑप्शन जो है वो राइट कंसीडर किया जाता है। एग्जैक्ट सोल्यूशन फर्स्ट ग्रुप के पेपर का वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, ताकि आप लोग आइडिया ले सको कि आपके पास पेपर किस तरह से फर्स्ट ग्रुप का आया है। प्रोफिशिएंट का मतलब बताना है कि क्या सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, स्किलफुल या अनस्किल्ड। अकॉर्डिंग टू मी प्रोफिशिएंट मींस सफिशिएंट। The synonym of beaming, the synonym of unprecedented and the antonym of massive आपने बताना है। massive का मतलब होता है बहुत भारी। तो हमारे पास उसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास लाइट में और जो है वो उसका आंसर आ सकता है। अगेन आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला एग्जैक्ट सोल्यूशन, बिल्कुल कंफर्म सोल्यूशन थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शूट। हैव यू गॉट एनीथिंग विच दीज पुअर वुमेन कुड टेक देयर चिल्ड्रन। आपने बताना है कि विच क्या है, इंटेरोगेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। As soon I saw the cobra I ran away। आपने बताना है कि अंडरलाइन पार्ट कौन सा क्लोज है, वर्ब, एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंट या फिर नाउन क्लॉज। आई नीड मोटिवेशन टू बिकम सक्सेसफुल, ये बताएंगे, एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव है। टू जब आ जाता है जिसके साथ वो हमारे पास क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद द बिग फैमिली गैदरिंग्स। आपने बताना है हॉलीडे हमारे पास विच टाइप ऑफ नाउन है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद द स्नो। और इसमें भी आप बताएंगे कि अंडरलाइन पार्ट आपका कौन सा फ्रेज है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेक्शन 1 ग्रुप 1 का पार्ट इंग्लिश का सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास सबसे पहले है जी आंसर करने आपने कोई से 5 फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a perfect model and example for all the mankind. Explain what is the Chinese belief about cleaning houses before New Year Day? How is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? Which medium do you prefer for the news? How can career counselor help the young people? Which book has inspired you the most and why? Why are developing countries going to suffer more due to overpopulation? What case did the young man brought टू हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन है इनटू उर्दू आपसे चाइनीज वाले चैप्टर से जो पूछी गई है। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड one of the 12 animals to the Chinese zodiac. These animals are often represented in the decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of the animal। तो बहुत इजी पैराग्राफ, 3 लाइंस का ट्रांसलेशन पैराग्राफ उन्होंने आपसे पूछा है। बहुत आसान पेपर दिया गया है। फोर्थ में आपको समरी जो है वो द रेन की दी गई है, WH डेविस की, बहुत आसान समरी है। ऐसे आपसे पूछा गया है माई हाउस पे सीन एट रेलवे स्टेशन और माई हॉबी। माई हाउस और माई हॉबी जो है वो बहुत कॉमन टॉपिक से आपको केसेस में भी बताए गए थे, और उन्हीं में से आपके पास एक ऐसे जो है वो आपसे पूछा गया है। और आप लोगों ने अगर वो चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार की हुई हैं तो आप लोग आसानी से पेपर जो है वो अटेम्प्ट
कर लेंगे। जो उन्होंने पैराग्राफ लिखने हैं उनमें आप विजिट टू जू, ड्रीम और इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। नेक्स्ट है जी indirect and direct form. He said she will go there. He said to me, you are not running very fast. The mother said, shall we invite the Qurayshis also? Shana said, let us finish our work first. He said, alas, we cannot defeat our enemies. She says, I hope I am not late. They say, we have done our duty. He said, do you agree with me? Next है जी हमारे पास pair of words. हमने 5 को इसे attempt करने affect, birth, die, meet, roll, root, वीक और फ्लोर। अगर आप नोटिस करो तो जो आपके साथ गेस्ट शेयर किए गए थे उसमें से ऑलमोस्ट 2 to 3 आपसे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रांसलेशन इन द इंग्लिश। जिंदगी ने शुएबो फ्रांस में ऐसे लम्हे भी आते हैं, ये वाला पैराग्राफ जो है आपसे पूछा गया है। और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बजाय वो 10 सेंटेंसेस लिखेंगे द टीचर आई लाइक द बेस्ट। तो ये था जी हमारे पास सोल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन पेपर है लाहौर बोर्ड का ग्रुप 1 का इंग्लिश का पेपर का। और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आपके साथ कुछ मिनट्स के मार्जिन के साथ सोल्यूशन भी शेयर किया जाएगा, बाकी बोर्ड्स के पेपर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स जो है वो इनको जल्दी से अच्छी तरह रिव्यू कर लें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करें और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।